हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको होम बुटीक के नुकसान बताऊंगी। वैसे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होते होम बुटीक के, लेकिन फिर भी होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि होम बुटीक के तो सब फ़ायदे बताते हैं और मैं नुकसान बता रही हूँ। तो हाँ, हर चीज़ का जिसका कुछ फ़ायदा होता है उसके थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए, आपने यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो देखी होंगी, वहाँ पे आपको यही बताया जाता है कि होम बुटीक के बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत फ़ायदे होते हैं। हाँ, होते हैं फ़ायदे। हमें रेंट नहीं भरना होता, बिजली बिल अलग से नहीं देना होता और मतलब कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं करना होता, फैमिली का प्रेशर नहीं होता कि मतलब हम घर में किसी को छोड़ के गए हैं, अपने बच्चों को छोड़ के गए हैं और फिर उनका काम हमें मतलब हमारा मन उनकी तरफ नहीं लगा रहता, ध्यान नहीं बँटा रहता। ये सब ठीक है, बट हम ये भी बताएँगे आज हम कि जितना किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, वो आप कुछ भी ले लो, कुछ सामान ले लो या कोई दवाई ले लो या मतलब कुछ भी ले लो, आप कोई भी काम ले लो। अगर उसका कुछ फ़ायदा है तो थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, वो हर चीज़ में होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ आपको पूरा फ़ायदा ही देती है, नहीं। जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है वो कुछ न कुछ आपको नुकसान भी करेगी और होम बुटीक में तो ये अक्सर होता है। और फिर पता है क्या होता है, हम लोग कभी-कभी ना डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने काम को लेकर। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखो, अभी मैं मतलब दोपहर तक मैंने घर के सारे काम किए और उसके बाद सलवार की कटिंग की, उसकी आधी से ज़्यादा मतलब पूरा सलवार बना लिया है। बस मोहरी लगाना है, तो मेरे पास बुकरम नहीं था जो कि मुझे जाके ले आना था। ये भी एक मेरा नुकसान ही है। अगर अपनी शॉप होती तो वहाँ पे मतलब मेरा सामान होता, ये काम मुझे छोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन अभी मेरा क्या है कि मैं घर में काम करती हूँ, इसलिए ये होता है कि कभी भी जाके ले लो, जब तुम्हारा मन हो तब जाके ले आओ, अभी टाइम नहीं है हमको, मतलब ये भी देखना होता है। तो अभी देखो, मैं बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सलवार आधी बनाने के, आधी क्या पूरी बन गई, बस मोहरी लगा के फिटिंग लगानी है। बना रही थी मैं, उसको बना के कंप्लीट किया, फिर मैंने जाके सबको खाना बनाया और आज मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी नहीं मन था। मतलब आलू, गोभी, मटर से यही सब सब्ज़ी बन रही है, रोटी, चावल, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का। तो मैंने अपने लिए पता है आलू फ्राई किया था और गुड़ और चाय लेके आई थी। मैंने सोचा था कि मैं आज यही खाऊँगी, आज मैं खाना नहीं खाऊँगी। 2-3 दिन से तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे ना कुछ ऐसे ही खाने का तीखा-तीखा सा मन कर रहा था। मन नहीं कर रहा था कि मतलब कि मैं कुछ सब्ज़ी, रोटी ये सब खाऊँ, पता नहीं क्यों मसाले वाली चीज़ों से दूर रहने का मन कर रहा है, तो मैंने अपने लिए आलू फ्राई किया था। मैंने सोचा था मैं वो खाऊँगी और जैसे ही सब काम निपटा के मैं लेके बैठी, मतलब मैंने खाना शुरू ही किया था, थोड़ा बहुत ही खाया था, तब तक मेरी कस्टमर आ गई। ये जो मुझे साड़ी दे के गई थी वो। और पता है, वो अपने बच्चे का एक मतलब टी-शर्ट ले आई, फुल टी-शर्ट था। उनका बच्चा नाप रहा था, वो अभी वही मार्केट से लेके आई थी, तो वो फट गया थोड़ा-सा। तो वो लेके आई और बोली कि इसे मतलब ठीक कर दो। थोड़ी-सी इस पे सिलाई चला दो। अब मैंने कहा कि ठीक है, अब उन्हें अभी चाहिए और वो अपनी 3 महीने की छोटी बच्ची लेके आई थी जो कि बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप बैठो, बोली खाना खा लो फिर कर दो। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठो। फिर मैंने अपना खाना मतलब जो मैं खा रही थी उसे छोड़ के मैंने उनकी साड़ी का किनारा, बोली मेरी साड़ी का किनारा भी करके दे दो, मैं फ़ॉल लगा लूँगी, मुझे 10 तारीख तक घर जाना है। तो उनकी साड़ी का किनारा सिला, उनकी बनियाइन सिली, मतलब टी-शर्ट जो था उस पे सिलाई चलाई और साड़ी का किनारा जो था इसे फ़ोल्ड करके तब मैंने उन्हें दिया। ब्लाउज़ कटिंग मैंने सुबह ही कर लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं साड़ी ले जाऊँगी। ये नहीं कहा था कि किनारी फ़ोल्ड कर देना। मैंने सोचा था बाद में ले जाएँगी, अभी थोड़ी ले जाएँगी, पर वो अभी आ गई। तो मतलब मैं खा रही थी, फिर मैंने अपना खाना छोड़ के फिर जाके उनका काम करके दिया। तो ये होता है होम बुटीक के नुकसान। पता है, कस्टमर कभी भी आ जाते हैं, मतलब कि जब उनका मन हो तभी वो आ जाते हैं, कभी हम सो रहे होते हैं, कभी उस दिन मेरे मतलब मुझे इतना तेज़ बुखार था, मैं दवाई खा के लेटी थी, तब भी कस्टमर 2-3 बार 2-3 कस्टमर आए और मतलब मुझे 10 मिनट का आराम नहीं मिला कि 10 मिनट में दवाई खाई थी कि मैं सो लूँ, आराम से मतलब लेट जाऊँ। बल्कि मेरी सासू माँ भी गुस्सा हो गई। 1-2 को तो उन्होंने बोल दिया कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत नहीं ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा कि भई कस्टमर हैं, फिर कहेंगे कि मतलब खुद सो रही हैं और हमारे काम का इन्हें मतलब फ़िक्र नहीं है, इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं गई नीचे, फिर मैंने जाके उनके काम लिए। तो ना ये सारे नुकसान भी होते हैं, पता है, कस्टमर कभी भी चले आते हैं, हमको सीरियस नहीं लेते कि हम
हम मतलब कुछ कितना भी अच्छा काम करके दे दें, उनको लगता है कि अरे आपने तो घर में किया है, इतने पैसे लेंगी आप। कितना भी अच्छा काम करके दे दें, हमें पैसे उतने नहीं मिलते जितना हमने काम किया होता है। और सबसे बड़ी बात कि उनको भरोसा ही नहीं होता, हम होम बुटीक में काम कर रहे हैं तो हम काम करके अच्छे से नहीं देंगे, उनको ये डर हमेशा रहता है। जो रेगुलर कस्टमर आपके हैं वो नहीं डरते, लेकिन जो नए कस्टमर होते हैं ना, उनको हमेशा आपसे डर रहेगा। वो हमेशा मतलब उन आपसे ये उनको ये रहेगा कि आप उनका काम अच्छे से नहीं करके दोगे, इसलिए उनका भरोसा जीतना पड़ता है हमें। तब जाके हमें उनका काम मतलब वो हमें अपना काम अच्छे से दे के जाएँगे कि हमारा काम ये है और आप कर दो। पहली बार आएँगे ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे आपको कि आप अच्छे से करके तो दे दोगे ना, कुछ ख़राब तो नहीं करोगे ना? मतलब इतना आपसे पूछेंगे कि आपको खुद अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि मैं इनका कर लूँगी या नहीं कर लूँगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो जितना होम बुटीक का फ़ायदा है ना उतना नुकसान भी है। ना ही हमें हमारा मतलब अच्छे से काम का पैसा मिल सकता है कभी। अगर हम मतलब 1 बार से 2 बार अगर हम कह दें कि हमारा इतना पैसा बना है, तो कस्टमर को लगता है कि अरे तुम वो कह भी देते हैं कि तुम तो घर में सिलाई करती हो, इतना पैसा ब चार्ज करोगी हमसे। यही कि हमें व ये तब इससे अच्छा तो हम बुटीक में दे देते। अच्छा बुटीक में वो काम उतना ही करके देगा, जितना हम करके दे रहे हैं। वहाँ आप पैसे दे सकते हो, यहाँ नहीं दे सकते। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें होम बुटीक में फेस करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात ये होती है हम काम करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा फैमिली डिस्टर्बेंस होता है। हम काम करते रहेंगे, घर में हमें कोई भी आवाज़ लगा देगा कि ये काम करो, वो काम करो, बच्चे आ जाएँगे, चलो खाना निकालो, फिर काम छोड़ के जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा इरिटेट मैं इस बात पे हो जाती हूँ। और यही अपनी शॉप हो तो वहाँ हम 1-2 घंटे अपने मन से सिलाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना छोटा-सा ही था। यहाँ पे देखो मैं ऐसे बना के लाई थी और उसके बाद 2-4 चम्मच ही खाए थे मैंने, फिर ठंडा हो गया, उसके बाद फिर मैंने खाया भी नहीं। और ये होता है होम बुटीक का नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही था। बाय बाय।